गीता जी के प्रारंभ में वह अर्जुन जो सदैव भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानता था, उस अर्जुन ने भगवद गीता उपदेश के प्रारंभ में, या यूं कहें कि महाभारत युद्ध से पूर्व अपनी इच्छा को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर दिया। अपनी हठधर्मिता पर अर्जुन कुछ अडिग सा हो गया, और जब जब मनुष्य ईश्वरीय विधान को ना मानकर, ईश्वरीय इच्छा को ना मान करके अपनी हठधर्मिता पर अधिक अडिग सा हो जाता है, वहीं से तनाव उत्पन्न होते हैं, वहीं से दुर्भाव की स्थिति भी बनती है। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन सदैव श्री कृष्ण भाव में रमण करने वाला व्यक्तित्व था। हर स्थिति में अर्जुन के भीतर एक ही बात रहती थी कि मेरे कृष्ण का भाव वही मेरा भाव है, और इसीलिए अर्जुन को कुछ सूझता भी नहीं था उसके अतिरिक्त। आमने सामने यदि दो में चयन करने की बात आती है, एक तरफ भौतिकवादिता का पर्याय सैन्य बल, दिव्य अस्त्र शस्त्र, और एक और अध्यात्मवाद की दिव्यता स्वयं भगवान कृष्ण निहत्थे, निशस्त्र, अकेले, कोई सेना साथ नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ नहीं, संकल्प दृढ़ किया हुआ था। और चयन में भी अर्जुन के सामने पहला क्रम था, पहले अर्जुन को ही चयन करना था दोनों में से। एक क्षण नहीं लगाया अर्जुन ने, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं विचारा। और जब भगवान गोविंद ने कहा कि पार्थ तू क्या चाहेगा, मुझ निहत्थे को या दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मेरी नारायणी सेना को? एक क्षण में अर्जुन ने कह दिया कि कृष्ण मुझे आप चाहिए, केवल आप। भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ मेरा पक्का संकल्प है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। महाभारत युद्ध में किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं रहूंगा, शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कह दिया था कि कृष्ण मुझे ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं है कि आप शस्त्र उठाएं या आपकी सेनाएं मेरे पक्ष में रहें। भगवान ने कहा पार्थ युद्ध में आवश्यकता शस्त्र की भी होती है, सेनाओं की भी होती है। मुझ निहत्थे की क्या आवश्यकता रहेगी, क्या उपयोग रहेगा, और मैं किसका आऊंगा तेरे वहां? लेकिन अर्जुन अध्यात्म का पर्याय है, रोम रोम में अध्यात्म रमा है, रोम रोम में कृष्ण बसे हैं। और इसीलिए अर्जुन ने साफ कह दिया कि कृष्ण आप मेरे पास हैं ना, आप मेरे साथ हैं। मेरे लिए ये एहसास कम आनंद का एहसास नहीं, मेरे मनोबल की वृद्धि और मेरे अंतर विश्वास को दृढ़ करने का एक मजबूत आधार बना रहेगा ये एहसास कि कृष्ण हर स्थिति में, हर समय है मेरे पास। भगवान ने फिर कह दिया पार्थ ये बता करेगा क्या मेरा? क्या युद्ध में एक शोपीस बनाकर कहीं बिठाएगा? करेगा क्या मेरा? अर्जुन ने तब भी साफ कह दिया कि कृष्ण लगाम आपने हाथ में पकड़ने का तो न पकड़ने का तो कोई संकल्प नहीं किया। आपने यही कहा है ना कि मैं अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। भगवान ने कहा हाँ पार्थ मेरा यही संकल्प है, ना अस्त्र न शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। तब अर्जुन ने कहा कृष्ण बस इतना सा काम कर देना, लगाम हाथ में ले लेना। और वो लगाम केवल मेरे रथ के घोड़ों की लगाम नहीं होगी केशव, वो लगाम
मेरे जीवन के रथ की लगाम भी होगी। वो लगाम महाभारत के इस युद्ध के परिणाम की लगाम भी होगी। युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, क्या होगा, उसके विषय में लगाम आपको थमाकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत कि लगाम मजबूत हाथों में है। मैं जानता हूं कृष्ण, मुझसे वो भाव छिपा हुआ नहीं है कि ये हाथ आपके कितने मजबूत हैं। मेरा विश्वास है केशव कि जिन हाथों में बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका इतनी सक्षम है कि 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को केवल 7 वर्ष की आयु में उठाए रखने में सक्षम है। वो हाथ कितना मजबूत है कृष्ण, ये मेरा विश्वास है। और इसीलिए ऐसे मजबूत हाथों में लगाम थमा करके मैं उसके बाद कोई अपनी इच्छा नहीं रखूंगा। क्या होना है, क्या होगा, क्या हो सकता है, मैं उस विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहूंगा कृष्ण, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं, सब कुछ आपके हाथ में होगा। आपके हाथ। जो विषय चला स्वाभाविक है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जहां अशांत रहें या शांत रहें, परेशान रहें या प्रसन्न रहें, मन को विचलित व्यथित करते रहें या मन को स्थिर रख करके कुछ सात्विक सकारात्मक रचनात्मक कुछ सोच बनाने का कार्य कर लें, वो हमारे हाथ में। परिस्थिति कई बार हाथ में नहीं होती, घटनाएं कई बार हाथ में नहीं होती, वातावरण कई बार हाथ में नहीं होते, और भविष्य तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं। वर्तमान हाथ में है ना। भविष्य की इच्छा वर्तमान को बिगाड़ देती है। कई बार भविष्य की चिंता में लगा हुआ मन कई बार अपने वर्तमान के आगे प्रश्न खड़े करता ही रहता है। भविष्य की चिंताएं कई बार वर्तमान में मानसिक अस्थिरता का कारण बनी ही रहती है। यद्यपि ये निश्चित है कि भविष्य हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में वर्तमान है। और इसीलिए गीता वह ग्रंथ है जो वर्तमान की किसी भी परिस्थिति में मनोबल को दृढ़ रख करके, साहस और विश्वास को मजबूत बनाए रख करके जीवन यात्रा में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है। अर्जुन के साथ कुछ ऐसी लीला भगवान ने की महाभारत युद्ध के प्रारंभ में कि अर्जुन को मोह हो गया, भीतर का मोह जाग गया और मोह ने शोक का रूप ले लिया। शोक ने धीरे धीरे करते हुए विषाद का रूप ले लिया। कहीं तनाव, कहीं दबाव और फिर अवसाद, विषाद। अर्जुन एक एक करके इस स्थिति में मन को अस्थिर, विचलित, अशांत करता गया और अंत में अर्जुन की मना स्थिति ये हो गई कि संजय जो हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को महर्षि वेदव्यास से प्राप्त दिव्य दृष्टि के माध्यम से हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को गीता उपदेश के बारे में बता रहे हैं, महाभारत के बारे में बता रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। संजय ने कहा कि राजन, इस समय अर्जुन की स्थिति ये हो गई है। पहले अध्याय का अंतिम श्लोक। संजय ने कहा, अर्जुन की स्थिति ये हो गई है राजन, एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थुपाविशत विसृज्य से श्रम चापम शोक संविघ्न मानसा। अर्जुन ने
अपने गांडीव को उतार फेंका है। अर्जुन रथ के पिछले भाग में जा बैठा है, रथोपस्थोपाविशत्, और शोक संविघ्न मानसः, अर्जुन शोक में पूरी तरह डूब चुका है। इस समय न कुछ बोल रहा है, न कुछ कह रहा है, न कुछ कर रहा है, बिल्कुल उदास, हताश, निराश होकर रथोपस्थ, रथ के पिछले भाग में बैठा है। अब एक बात विचारें, ये वही अर्जुन है जिसने अपने प्रेम, अपने भाव, अपनी अनन्यता के बल पर, जिसने भगवान कृष्ण को अपने रथ का सारथी बना लिया। भगवान कृष्ण नीचे के आसन पर बैठे हैं, अर्जुन ऊपर के आसन पर बैठा है। रथ में आप जानते हैं सारथी का आसन नीचे होता है, रथी का आसन ऊपर होता है। सारथी कृष्ण हैं, अर्थात भगवान नीचे के आसन पर और भक्त ऊपर के आसन पर। बड़ी एक विलक्षण सी स्थिति, लेकिन प्रेम ऐसा करवा लेता है, अनन्यता ऐसा करवा लेती है। हम सब जानते हैं ना कि एक अवसर ऐसा भारतीय दर्शन में आस्था का, प्रेम का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण आता है कि जहां निर्धन सुदामा द्वारका पहुंचते हैं और द्वारका जाकर के जब राजमहलों के द्वार पर बाहर से सुदामा पूछते हैं कि मेरे बचपन का सखा कन्हैया यहां रहता है क्या, और द्वारपाल जब अंदर जाकर के द्वारकाधीश भगवान के को ये समाचार देता है कि बाहर कोई आपसे मिलने आया है। कभी कभी एक गीत और उस गीत को लेकर कुछ इस ऐसी नृत्य प्रस्तुति तैयार की जाती है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, प्राय होता है। लेकिन हमारा सबसे आग्रह रहता है, और यहां भी सबसे, कि भले ही रामलीला हो, भले ही जागरण हो, भले ही भजन संध्याएं हो, या व्यासपीठ के कोई भी कार्यक्रम, कथा इत्यादि हो, अपनी सनातन धर्म की प्रस्तुतियां जो हैं उनको विचार पूर्वक करना चाहिए। पूरी वास्तविक स्थिति को समझ करके करना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहीं करना चाहिए। हमने एक दो बार रोका भी बीच में ऐसी परिस्थितियों को। हमने कहा कि स्वयं अपनी स्थितियों का उपहास मत बनवाओ। जब ये ऐसा प्रदर्शन होता है कि सुदामा लाठी टेकते हुए आ रहे होते हैं और आगे द्वारपाल सुदामा जैसे निकट आने का प्रयास करते हैं, द्वारपाल फिर धक्का देते हैं, सुदामा दूर गिरते हैं, फिर वो उठने का प्रयास करते हैं, फिर द्वारपाल धक्का दे के गिरा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब सोचें, भगवान कृष्ण के द्वारपाल इस ढंग के हो सकते थे क्या कि एक ब्राह्मण द्वार पर आए और उसे ऐसे धक्के दे दे के गिराएं? बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। वो तो द्वारपाल ने बड़े ठीक ढंग से जाकर के द्वारकाधीश भगवान को एक आश्चर्य के भाव से जाकर कहा, आश्चर्य हुआ द्वारपालों को कि यहां जहां हर समय महाराज अधिराज द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार होती है, वहां ये बिल्कुल कोई फटेहाल ब्राह्मण और ये कहता हुआ कि मेरे बचपन का सखा कन्हैया यहां रहता है क्या?
यहां एक कन्हैया कहने वाला कौन? और जैसे ही द्वारपाल ने भगवान कृष्ण को बताया कि द्वार पर कोई मिलने वाला खड़ा है, कौन है? तब बिल्कुल फटे पुराने वस्त्र, क्या कह रहा है? और जैसे ही भगवान के कान में शब्द पड़ा कि वो पूछ रहा है कि मेरे बचपन का सखा कन्हैया यहां है क्या? और भगवान चौंकते हैं कि यहां कन्हैया पूछने वाला कौन? और जब पता चलता है सुदामा, एक क्षण नहीं लगता, बाहर भागते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, भागते हुए जाते हैं, सुदामा को अपने प्रेम पाश में लेकर अंदर लेकर आते हैं और भाव की वह दिव्यता, सनातन का एक गौरव, सनातन का एक स्वाभिमान, सनातन का एक आदर्श क्या है, उसका बहुत अद्भुत उदाहरण लेकर आते हैं और अपने आसन पर बिठाकर भगवान नीचे बैठ जाते हैं। जहां प्रेम अनन्यता के भाव में होता है, जहां निष्ठा अनन्य होती है, वहां ये हो जाता है, होता है। कई उदाहरण, अर्जुन के साथ यही था। भगवान नीचे के आसन पर और अर्जुन ऊपर के आसन पर। लेकिन आप विचार करें कि ऐसा क्या हुआ? वही अर्जुन जिसने भगवान को भी अपने नीचे आसन पर बैठने के लिए विवश कर दिया, वही अर्जुन गीता जी के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में स्पष्ट लिखा है, रथोपस्थ उपाविशत। वही अर्जुन रथ के पिछले भाग में जहां चारा रखा होता है, अतिरिक्त सामग्री रखी होती है, अर्जुन वहां बैठ जाता है उदास मुद्रा में। वही अर्जुन जो गांडीव का इतना सम्मान करता था, और था भी सम्मान के लिए, देवों के द्वारा पूजित गांडीव, न जाने किस किस देव के पूरा इतिहास है। महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व में गांडीव को लेकर के हमारा प्रसंग भी नहीं और समय भी नहीं विस्तार। बहुत सम्मान था गांडीव का, लेकिन वही गांडीव अर्जुन ने उतार कर विसृज्य से श्रम चापम फेंक दिया। और हर समय प्रसन्न रहने वाला अर्जुन, आनंद में रहने वाला अर्जुन, निश्चिंत रहने वाला अर्जुन, इस एहसास के साथ कि मेरे गोविंद मेरे पास है, मेरे ठाकुर मेरे साथ है, इस एहसास में आनंद में रहने वाला अर्जुन हर समय शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूब गया। वास्तव में सच ये है, ये भगवान की एक लीला ही थी। ये भगवान की एक लीला थी। कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं शास्त्रों में जहां भगवान ने कुछ विशेष कार्य करना होता है भविष्य के लिए, तो वहां कोई ना कोई लीला उनके द्वारा होती है। बहुत प्रसंग शास्त्रों में है, उस ओर ना जाकर के। ये लीला थी भगवान की, जो अर्जुन को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां अर्जुन अशांत हो गया, उदास हो गया और युद्ध से इनकार कर बैठा। वास्तव में महाभारत युद्ध से पहले भगवान पूरी मानवता के लिए कुछ विशेष उपहार देना चाहते थे। जानते थे कृष्ण कि भविष्य में जो जो समस्याएं आ सकती हैं, उनका समाधान विज्ञान के पास नहीं होगा। उनका समाधान
कहीं और नहीं होगा, भगवत गीता के रूप में, गीता उपदेश के रूप में भगवान ने उन समस्याओं का समाधान किया। 2 पंक्तियां गुनगुना करके हम उस समाधान के कुछ सूत्र संक्षेप में लेने का प्रयास करेंगे। उपदेश है गीता का मानव, अर्जुन निमित्त था, उपदेश हम सब के लिए है, समाधान पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। हाँ, सभी 1-2 मिनट इस भाव को सुने, समझें और ये ध्यान और फिर से ध्यान रखें पीछे तक कि सत्संग के मध्य जिसको आपस में बहुत जरूरी बात करनी हो वो उठ करके बहुत पीछे जाकर आपस में बात करें। सत्संग पंडाल में किसी भी तरह की आपस में कोई बात नहीं, ये सभी ध्यान रखें। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन। दुविधा आज चौर यही, दुविधा आज चौर यही इंसान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। गीता माँ की शरण में आओ, गीता माँ की शरण में आओ समाधान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। शोक मोह भय हरती गीता, जीवन में रस भरती गीता, जीवन में रस भरती गीता। शोक मोह भय हरती गीता, जीवन में रस भरती गीता, जीवन में रस भरती गीता। सच मानो उपदेश है ये, सच मानो उपदेश है ये मुस्कान के लिए।
अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। वस्तुतः वह स्थिति जिसने अर्जुन को आनंद मगन अर्जुन से चिंता मगन अर्जुन बना दिया, भगवान से भी ऊंचे आसन पर बैठने पर भी नीचे आसन पर, पिछले आसन पर गिरा दिया, उसके मूल में अर्जुन की हठधर्मिता, जो अर्जुन में पहले कभी नहीं थी। जब व्यक्ति किसी अपने हठ पर अड़ जाता है कि बस यही ठीक है, वहीं ये समस्याएं आती हैं। रामचरितमानस में आप देखेंगे सीता जी का जीवन एक घटना से पहले का पूरा जीवन और उस एक घटना के पश्चात का पूरा जीवन, बहुत बड़ा अंतर आप पाएंगे, बहुत बड़ा अंतर। उस घटना से पहले के जीवन में सीता जी के परिस्थितियां तो विपरीत आई हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी सीता जी कभी नहीं घबराई, विचलित नहीं, अशांत नहीं। वनवास भी मिला, यद्यपि भगवान राम को सीता जी ने स्वेच्छा से स्वीकार किया और ये कहकर स्वीकार किया कि जहां मेरे राम हैं वहीं मेरा आराम है। मुझे बाहर के आराम, बाहर की सुख सुविधाओं की चिंता नहीं है। वन के कंटका किरण मार्ग, कंटीले पथरीले मार्ग, वन के ढेरों असुविधाएं मैं सह लूंगी केवल इस भाव के साथ कि मेरे राम वहां मेरे साथ हैं। और राजमहलों के सुख भी राम के बिना मुझे आराम दे पाएंगे, मुझे नहीं लगता। और इसीलिए सीता जी ने स्वेच्छा से प्रभु राम के साथ वन गमन स्वीकार कर लिया था, विचलित भी नहीं। बहुत कष्ट थे, बहुत विपरीत स्थितियां थी, कभी नीचे पांव नहीं आया था और अब कांटों पर पांव। लेकिन तो भी जिस समय, एक उदाहरण आप देखिए, जिस समय राजा जनक वन गमन के पश्चात पीछे जाते हैं और पर्ण कुटिया में सीता जी बैठी है और जनक भीतर जाते हैं, कुछ आशंकित सा मन कि सीता कितनी उदास होगी। अब पितृहृदय कि कहां राजमहलों में अपार सुखों में रहने वाली और यहां कहां पर्ण कुटिया में। मन आशंकित था कि सीता बहुत उदास होगी। लेकिन जैसे ही जनक ने पर्ण कुटिया में प्रवेश किया और सीता जी का मुस्कुराता मुखमंडल देखा, बिल्कुल शांत उस स्थिति में भी, स्वाभाविक सिर पर हाथ आया और भारतीय संस्कृति की दिव्यता राजा जनक के मुख से एक वाक्य के रूप में निकली, पुत्री पवित्र किए कुल दो।
ये राजा जनक ने सीता जी को आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। अब यहां एक बात देखें और आज के वर्तमान की दशा देखें, जबकि स्थितियां क्या एक भयावह सा कभी कभी रूप लेती दिखाई देती हैं। कभी आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले भारत में बलदेव महाजन जी बैठे न्यायविद कि ये डाइवोर्स के केस महाजन जी 30-40 वर्ष पहले कहीं भारत में देखे जाते थे क्या? बहुत रेयर, बहुत कम, ना मात्र, ना के बराबर। लेकिन आज स्थिति जो देखी जा रही है, हाँ ठीक है विकास के चरम पर है दुनिया, लेकिन जब अंदर से ये स्थितियां देखी जाती हैं, कई जगह ये खोखलापन, ये खालीपन, ये असहायता, अशांति, दुर्भावनाएं, तो वहां विचार की आवश्यकता तो है ना। और हमें लगता है कि यही उपयुक्त समय है कि जब प्रबुद्ध लोगों को बैठकर विचार करना चाहिए कि हम किस तरह के विकास की ओर जाना चाहते हैं। बाहर का विकास बुरा नहीं, कहीं भी उस विकास के आगे भी कोई संत ग्रंथ ये प्रश्न नहीं करते कि विकास क्यों हो रहा है। हो समय के साथ प्रकृति का भी नियम है, बढ़ो या मरो मिटो, एडवांस और पेरिश, नियम है, आगे बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा ना कि जहां दुर्भावनाएं इतनी पनप रही हो, अशांति बढ़ रही हो, तो विचार तो करना चाहिए ना कि बाहर का विकास अपार, साधन बहुत, सुविधाएं बहुत, लेकिन मन अशांत, आपस में 2-3 लोग परिवार में, बड़े मकान, छोटे परिवार, आपस में न शांति न प्यार। सोचना तो चाहिए ना, ये शांति कहां, प्यार कैसे? तो आज क्या हो रहा है कि कुछ ये मोबाइल कहीं के अच्छे काम भी करता है, उपयोग सदुपयोग करें तो अच्छा भी है, लेकिन आजकल जो ये समस्या हो रही है कि या विवाह से पूर्व भी कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, अभी विवाह नहीं हुआ, मोबाइल के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर बाद में घर में छोटी सी बात हुई, और अगर हमने बहुत जगह कहा, अगर जिन बच्चियों को ये आदत होती है घर में छोटी सी बात हुई इधर जहां ससुराल परिवार में, झट से मायके में फोन, और अगर उधर से झट से उन्होंने कह दिया कि तुमने मेरी बच्ची से ये बात की क्यों, तुमने ऐसा कहा क्यों। लेकिन भारत का आदर्श देखिए, सीता जी वनगमन में है ना, सीता जी ये कहती हैं, ये संदेश भेजती हैं जनक के पास कि आपने मुझे भेजा यहाँ किस लिए था और मुझे इन्होंने मेरे साथ क्या किया, वन में भेज दिया। और ना जनक ये शिकवा देते हैं किसी को कि ये कौन सा व्यवहार मेरी बेटी के साथ, और जनक सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं। ये भारत है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का दर्शन है कि जनक तब भी सीता जी के सिर पे हाथ रखकर कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। इसमें एक समाधान ये भी है, जो एक बात कई बार होती है कि बेटी को बेटों की अपेक्षा कहीं थोड़ा सा होता है, अंदर थोड़ा बोल दो, सेवा मौन भाव से करें, हल्ला करके नहीं। कहीं ये बात भी होती है कि बेटी को थोड़ा, फोन भी कभी आता है ना हमारे पास, अगर तो कोई बेटा किसी के यहाँ हो तो टोन अलग होती है बताने की, और अगर बेटी हो तो बताने की टोन थोड़ी सी अलग हो जाती है, बताने में अंतर हो जाता है।
लेकिन आप यहाँ ये भारत का दर्शन भी देखें, जनक के माध्यम से पुत्री पवित्र किए कुल दो। जनक ने ये दिखाया कि बेटी यदि अच्छी होगी तो वो दोनों कुलों के सम्मान का, उद्धार का माध्यम बन सकती है। बेटा कितना, लौकिक रूप में भी आप देखेंगे कि बेटा कितना भी अच्छा हो, उससे ये तो पूछा जाए किसका बेटा है, लेकिन ये तो नहीं पूछा जाता किसका दामाद है। लेकिन बेटी अच्छी होगी तो ये भी होता है किसकी बहू है और किसकी बेटी है, किस कुल की है। तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, भारत है। सच में हमें लगता है कि ठीक है, एक समय ऐसा बीच में रहा, सूर्य बादलों में कहीं ना कहीं आच्छादित हो ही जाते हैं। समय रहा ऐसा कि भारत के वास्तविक गौरव को, भारत के वास्तविक तत्व को विश्व के सामने आने ही नहीं दिया गया कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है, भारत राष्ट्र का गौरव क्या है, भारत का स्वाभिमान क्या है, भारत की परंपराएं क्या है, तीर्थ, त्योहार, ग्रंथ, संत। और अब जैसे राम मंदिर बना, पूरे विश्व में सामने आया। ये केवल हिंदुओं की आस्था का ही वो विषय नहीं है कि रामलला प्रतिष्ठित हो गए, ये पूरे विश्व की एक आवश्यकता भी है। राम के आदर्श, राम की मर्यादाएं, राम की परंपराएं, राम की प्रेरणाएं, राम का स्वाभिमान, राम का भ्रातृ प्रेम, राम का सखा प्रेम, राम का शबरी और निषाद के प्रति बिना किसी भेदभाव के समरस प्रेम, और राम राज्य की दिव्यता, वो सब राम मंदिर के माध्यम से धीरे धीरे अवधाम में ये जो दिव्यता प्रकट हुई, धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप अयोध्या जाएंगे। क्योंकि संयोग रहा, शिला पूजन के समय या उससे भी पूर्व से लेकर के राम मंदिर निर्माण की प्रत्येक योजनाओं में कहीं ना कहीं सहभागी रहने का संयोग रहा, और उसमें ये निश्चित हुआ कि मंदिर केवल मंदिर के लिए नहीं होगा, अयोध्या आने वालों को ये भी पता होगा कि राम क्या है, राम का बाल रूप क्या है। कहीं आपको वहां जाओगे कि जटायु भी दिखाई देंगे कि जटायु की भक्ति कैसी, कहीं शबरी की दिव्यता भी दिखाई, और तो और गिलहरी ने भी यदि राम काज थोड़ा किया, उस गिलहरी का भी सम्मान वहां आप देखोगे। आदर्श परंपराएं, तो राम मंदिर बना, पूरे विश्व के सामने एक स्वाभिमान आया भारत का। और ऐसे ही अलग अलग कई रूपों में यहां तक कि कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव हुए, विश्व के कई देशों की पार्लियामेंट में गीता विराजित हुई। विश्व समझने लगा, जानने लगा कि गीता क्या है, गीता का तत्व क्या है, गीता की प्रेरणाएं क्या हैं, और गीता की वर्तमान में आवश्यकता क्या है। पूरा विश्व समझने लगा है। सच ये है, ये गौरव बना रहे, ये भारत का स्वाभिमान पूरे विश्व में बना रहे, ये भारत की दिव्यताएं पूरे विश्व के सामने आती रहें कि भारत का तत्व क्या है, सत्व क्या है, महत्व क्या है। क्यों हमारा भारत पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में सम्मान पाता रहा, और फिर से विश्व गुरु का वह सम्मान भारत का फिर से सुरक्षित रहे, उसकी फिर से आवश्यकता है अभी। और भारत की एक झलक आपको दिखाई राजा जनक के माध्यम से कि क्या दिव्यता है। लेकिन बात चल रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है, जीवन की कोई एक हठधर्मिता ऐसी हावी हो जाती है कि जीवन के दृश्य को बदल देती है। कई बार हम देखते हैं परिवारों में
किसी एक का हठ जो होता है वो पूरे परिवार के वातावरण को बिगाड़ देता है। समाज में आप देखते होंगे, किसी एक का हठ, मैं नहीं मानू, समझाते रहो, कहते रहो, बस। सीता जी के जीवन में भी एक क्षण ऐसा आया। यद्यपि भगवान की लीला, सीता जी के एक हठ पे अड़ गए, राम से दृष्टि हट गई। जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन की भगवान कृष्ण से दृष्टि हट गई। एक अवसर ऐसा है, तत्रापश्यत, अर्जुन सामने देखने लगा, ये सब रिश्ते नाते, चाचे ताऊ, ये सब। भगवान ने कहा, अरे पगले, मैं तेरे पास बैठा हूं, तुझे समझा रहा हूं, वो नहीं तू सुन रहा और इधर उधर देखे। लेकिन हट, सीता जी के जीवन में भी एक हट आया, क्षण आया। राघव ने बहुत समझाया कि सीते, मृग सोने के नहीं होते, ये कोई छल हो सकता है सीता, ये कोई धोखा हो सकता है हमारे साथ, इसलिए तो हट ना कर। लेकिन सीता आज हट पे अड़ गई कि मुझे ये सोने का मृग चाहिए ही चाहिए। राम की नहीं सुनी, नहीं मानी। और अब देखें उसके बाद का सीता जी का जीवन, उससे पहले का सीता जी का जीवन, वन के अत्यंत प्रतिकूल स्थितियों में भी सीता शांत थी, प्रसन्न थी। लेकिन इसके पश्चात सोने का मृग तो क्या मिलना था, सोने की लंका मिल गई। लेकिन वहां से संदेश क्या भिजवाया, दीन दयाल, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई मानस की सुंदरकांड की सब जानते हैं। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी के माध्यम से सीता जी ने संदेश भिजवाया प्रभु राम के पास कि राघव को कहना, हनुमान जी, कि मेरे ऊपर आया ये भारी संकट, इसका हरण कर। कौन सा संकट, कैसा संकट? बस एक ही, वहां राम साथ थे। बाहर की परिस्थितियां भले ही अनुकूल नहीं थी, यहां बाहर का सब कुछ ठीक था, लेकिन राम नहीं थे साथ। जीवन में बस 5-7 मिनट में बात पूर्णता की ओर ले चलते हैं। गीता के गोविंद कहते हैं, पार्थ माम अनुस्मर युद्ध च। जीवन के संघर्षों में कि गीता में जो युद्ध की बात आई, कि केवल उस रूप में युद्ध की नहीं, जीवन का संग्राम, जीवन के संघर्ष, स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। और हर एक के जीवन में स्ट्रगल्स तो रहते हैं, संघर्ष तो रहते हैं। बच्चा पढ़ता है वो भी स्ट्रगल है, कमाना हो वो भी स्ट्रगल है, कहीं जॉब करनी है उसमें भी स्ट्रगल रहते हैं, बिजनेस करना है वो भी स्ट्रगल कहीं ना कहीं होते हैं, गृहस्थ आश्रम है वहाँ भी कहीं ना कहीं संघर्ष तो होते ही। संसार में स्ट्रगल्स आर ऑलवेज देयर, संघर्ष सदैव साथ रहते हैं कहीं ना कहीं। गीता वो ग्रंथ है जो ये प्रेरणा देता है कि संघर्षों में उकताओ नहीं, घबराओ नहीं, मां मनुस्मर, भगवान का स्मरण मन में बनाकर, या तो कृष्ण को अपना साथी बना लो, या उन्हें अपना सारथी बना करके ये निश्चित कर लो, दीन बंधु दीनानाथ
मेरी डोर तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी लाज 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 तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर 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 तेरे हाथ। विश्वास यदि पक्का है तो निश्चित समझो कि सनातन का ब्रह्म जो है वो केवल मात्र ऊंचे आसन पर बैठ करके अपनी पूजा करवाने के लिए या दुनिया को ये बताने के लिए नहीं अवतार लेकर आता कि मैं भगवान हूं, मैं दुनिया का मालिक हूं, ये दिखाने बताने के लिए नहीं, बल्कि ये बिल्कुल इस स्थिति से अपने आप को अलग रहकर, छिपा करके, गुप्त रखकर, लुप्त रखकर इस स्थिति को भी यदि द्रौपदी हाथ खड़े कर देती है, पुकारती है, वस्त्र अवतार बनकर आना पड़े तो भी सनातन का ब्रह्म आता है। संभवामि युगे युगे, ये गीता में दिया गया आश्वासन कि पार्थ मैं युग युग में प्रकट होता, आवश्यकता पड़े तो कभी ग्रह की पकड़ में आए गज का केवल एक फूल स्वीकार करने के लिए पहुंच जाते हैं सनातन के प्रभु। विश्वास पक्का हो, लक्ष्य अच्छा हो, भाव सच्चा हो और पुकार के पीछे अंतर भाव हो तो निश्चित विश्वास रखो और उस विश्वास के साथ पुकारो। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। 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 मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी लाज 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 तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर
तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। भगवान कहते हैं पार्थ, संघर्षों में उकताओ नहीं। आजकल की ये भी एक बड़ी समस्या हो गई, सहनशीलता समाप्त होती जा रही है। टॉलरेंस पावर छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं, सहन शक्ति नहीं, जरा सी न कोई हालात सहन, न कोई बात सहन, जरा सी किसी की बात नहीं सहन होती, जरा सी कोई हालात सहन नहीं होते। थोड़ी गर्मी बढ़ जाए तो परेशान, थोड़ी सर्दी बढ़ जाए तो परेशान, बरसात ना हो तो परेशान, बरसात कुछ ज्यादा होने लगे, पता नहीं भगवान को हो क्या गया, देख ही नहीं रहे अपने गर्मी। और सीधा वैसे ही शुक्र करे ना करे भगवान का अनुकूलताएं ढेरों मिलने पर, नहीं जरा सी बात हो, पता नहीं भगवान भी नहीं कुछ देख रहे, भगवान भी नहीं। ये बताओ, अच्छा गर्मी कब नहीं थी? क्या आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले गर्मी नहीं होती थी? होती थी, लेकिन तब सहन शक्ति थी। हमने देखे वो दिन स्वयं कि लोग, गर्मी होती थी, छतों पर चारपाई लेकर, बिजली जाती थी तो वहीं स्वयं हाथ से पंखा करते करते लोग नींद में चले जाते थे। कब पंखा छूट गया पता ही नहीं, और गहरी नींद, और आज से अच्छी नींद लेते थे लोग। आजकल गलियों में चारपाई डालकर, तब ना एसी थे, कूलर थे, गर्मी ऐसा नहीं, गर्मी तब भी थी ऐसी, नहीं सहन शक्ति थी, शरीर मजबूत थे, सर्दी तब भी थी, आज भी होती है। बल्कि हमें लगता है कि आज से 20-30 साल पहले जो दांत कड़कड़ाने वाली सर्दी होती थी वह उतनी नहीं होती। पहले दांत भी और सर्दी भी होती, सब होता था, लेकिन सहन शक्ति थी। और एक बात ध्यान रखना, सहन शक्ति जितनी जिसके पास होगी उसका चरित्र उतना महान बनेगा, उसका मन उतना मजबूत बनेगा। सहनशीलता मन को मजबूत बनाती है, तन की प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर शरीर की भी बढ़ाती है और मन की भी बढ़ाती है। और इसीलिए गीता के कृष्ण कहते हैं, पार्थ आगमा पाहिनो अनित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। ए भारत के संतान, तांस तितिक्षस्व, अपने अंदर की सहन शक्ति को जगा। कई बार रोगों से जूझने में भी ये जीव गीता का एक प्रयास चल रहा है। ठीक है, गीता जी पार्लियामेंट्स में रखी जाए, बड़े स्थानों में आदर पाए गीता, वो भी अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि हर छोटे बच्चे के पास गीता के सूत्र, हर घर में आज जो कुछ भाई बहनों को कैलेंडर दिए गए, अभी नव संवत पे उसमें 7 दिन के 7 गीता सूत्र, वैसे ही प्रेरणा हुई संवत पे इस गृहस्थ आश्रम को आदर्श गृहस्थ बनाने के लिए गीता के छोटे छोटे सूत्र क्या हो सकते हैं। कोई बड़ा पाठ ना भी कर पाए, कम से कम घर में ये विचार लगे हों, हो सकता है देखते ही किसी की बुद्धि में आ जाए कि नहीं ऐसा परिवार। और हर छोटी बात है गीता में, खाना कैसा, पीना कैसा, खाना कितना, पीना क्या कितना, रहना कैसे, बोलना कैसे, हर बात गीता में है, हर बात। और ऐसे डॉक्टर्स के लिए एक अभियान प्रारंभ किया कि डॉक्टर्स के जो डॉक्टर रूम है उसमें भी गीता हो, गीता के सूत्र हो। गीता उपदेश का प्रारंभ, राजेश्वर जी भी उस जीव गीता के भाव में शुरू में साथ रहते हैं। तो
छोटे छोटे सूत्र। गीता का प्रारंभ क्या हुआ? अर्जुन पहले अध्याय में मनोरोग की स्थिति में पूरी तरह विचलित, डिप्रेशन की स्थिति। भगवान कृष्ण ने सारी बात धैर्य से सुनी और जब उपदेश प्रारंभ किया, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक देखना, वहां भगवान कहते हैं तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नि भारत। भगवान कैसे उपदेश देना प्रारंभ करते हैं? अर्जुन प्रहसन्नि, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। हम डॉक्टर्स के लिए छोटे छोटे विचार, कुछ स्लोगन दिए कि डॉक्टर्स के सामने लगे हों, कहीं तो फर्क पड़ेगा ही। और उसमें पहला विचार लिखा, डॉक्टर का मुस्कुराता व्यवहार रोगी का पहला उपचार। ऐसे कई स्लोगन गीता जी के श्लोकों के आधार पर ही लिखे गए कि क्या डॉक्टर्स के लिए आवश्यक है, पेशेंट्स के लिए क्या आवश्यक है। वेटिंग रूम में गीता के सूत्र लिखे जाएं। ये घर घर गीता, जो जीव गीता का आह्वान है, वो केवल ये नहीं कि गीता जी को बस जबरदस्ती हमें पकड़ाना है, दरवाजा खटखटा कर गाड़ी गीता जी पकड़ो रखो, आदर होना। जीव गीता का ये प्रयास है, भले छोटे छोटे सूत्र हो, लेकिन वो आदर्श प्रेरणा बन जाए डॉक्टर्स की, पेशेंट्स की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, ग्रस्त की, विरक्त की। तो जीव गीता की उस प्रयास में इस ढंग के सूत्र जो बताया जा रहा था, तितिक्षावान बने, सहनशील, छोटी छोटी बात को टेंशन ना बनने दे। तो 2-3 एक लाइन में वाक्य सुन करके छोटी छोटी बात को अपनी टेंशन भी नहीं बनने दो, इरिटेशन भी नहीं बनने दो। अपना नुकसान होता है इससे, मन कमजोर होता है इससे, तन कमजोर होता है इससे। बात बात में टेंशन, क्योंकि फैशन नहीं है आजकल, फैशन सब बनता जा रहा है। मैं बड़ी टेंशन में, बड़ी छोटी सी बात होगी ना, आज मैं बड़ा स्ट्रेस में। अरे भाई, बहुत कोई बढ़िया चीज है ये स्ट्रेस, टेंशन, जो बड़े गर्व के साथ कहते हैं आज मैं बड़े स्ट्रेस में, आज नहीं मेरे से बात कर। इससे ऊपर उठकर जियो, मनुष्य जीवन है, दुर्लभ अवसर है, मुस्कुरा के जियो। परिस्थितियों को, जो जीवन के चैलेंजेस को चैलेंज देना जानता है, वो अपना मार्ग अच्छे से निकाल लेता है। और गीता उसी के लिए है जो जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी चुनौती दे सके, दृढ़ता से रखकर। अब गीता पढ़ेंगे, गीता से आपको वो साहस मिलेगा, वो बल मिलेगा, वो आत्मविश्वास मिलेगा, वो सहन शक्ति मिलेगी, वो मानसिक दृढ़ता मिलेगी, जिससे आप जीवन को मजबूती से जी पाओगे। महामनुस्मर, उसी के लिए, उसी का वाक्य है। तांस तितिक्षस्व भारत, सुनाते रहे ऐसे सूत्र गीता जी के, तो शायद घंटों निकल जाए, लेकिन बस इतनी सी बात कह करके कि गीता कुछ जीवन का साथी और सहारा बना। एक ये पुस्तिका सबको मिली या नहीं मिली? चाहिए, पहले ही कहा था मैंने। अगर हैं तो पंचकूला वाले 2-3 जो विश्वकर्मा परिवार पीछे जाके समुद्र लेके शीघ्रता से 2-4 लोग, 2-4 देवियाँ रखिए, तो 2-3 मिनट में ही सबको। ये बड़ी महत्व गीता जी में से ही है। देखो, अपना ना तो निजी कुछ मानना है कि निजी कुछ है, ना निजी कुछ आवश्यकता है। हमें तो एक ही बात लगती है, श्री कृष्ण कृपा या गीता माता का भाव, भगवान कृष्ण या उनकी वाणी। और ये पुस्तिका भी गीता जी के चुनिंदा कुछ भाव है। 18 श्लोक हैं इसमें। एक ही श्लोक भोजन से पहले केवल एक श्लोक इसमें दिया है। अगर आप भोजन प्रसाद लेने से पहले 15 सेकंड का काम किया, आराम से एक बार हाथ जोड़कर गीता जी के इस श्लोक का 15वें अध्याय के 14वें श्लोक का एक बार ध्यान कर लेंगे और फिर भोजन करेंगे, तो आप अंतर से अनुभव करेंगे। एक ही श्लोक उसमें दिया हुआ है रात्रि विश्राम से पहले,
अपने दिन भर का सारा कचरा दिमाग का निकाल कर भगवान को अर्पण करके तब विश्राम ले जाए। उसके लिए गीता जी का एक श्लोक 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, कम से कम नींद तो निश्चिंत होकर ले लें, निश्चिंतता की नींद तो ले लें हम, और वो तब जब दिन भर का कचरा दिमाग से निकाल देंगे। गीता जी का एक श्लोक ऐसा दिया हुआ है, एक प्रार्थना दी हुई है, शांति सद्भाव, जो कभी आप अकेले बैठ के करें, जब मन बहुत अस्थिर हो, या परिवार मिलकर करें, आप देखेंगे कितना एक अच्छा अद्भुत भाव बनता है उससे। तो ये पुस्तिका अपने पास रखें, जो जीव गीता का भाव है, और तब तक 2 मिनट के लिए शांति सद्भाव प्रार्थना जिनके पास आ रही है वो देख कर करते रहें, नहीं तो वैसे पीछे दोहराते रहें, और उसके पश्चात हम आरती की ओर बढ़ेंगे। ये अंदर, ये जो पिछला कवर पेज है, इसके अंदर का जो पेज है वो निकाल लें। जीव गीता की शांति सद्भाव प्रार्थना है। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक, सत्य मार्ग के बनकर साधक, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना इधर सामने संतजन बैठे, ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास दो भल, ऐसा साहस विश्वास दो भल। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आहला मिट जाए विषाद, छा जाए आहला मिट जाए विषाद, सुख शांति सद्भावना हो घर घर, सुख शांति सद्भावना हो घर घर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्ति हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, युक्ति हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का मान बढ़ाए, भारत माता का मान बढ़ाए, जियो गीता की प्रेरणा पाकर, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गुरुवर का सपना साकार होगा, गुरुवर का सपना साकार होगा, हर घर में गीता का श्रृंगार होगा, घर घर में गीता का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर,
प्रभु हम सब देकर ऐसी कृपा, प्रभु हम सब देकर ऐसी कृपा, प्रभु हम सब देकर। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। मंगल।